आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न पहले का दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। तो यहाँ पर जो दोनों समीकरण दिए हुए हैं इन्हें पहले हमें रैखिक समीकरणों में बदलना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर v। रैखिक समीकरण में तभी बदलेगा ये। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना, ये हमने इसीलिए माना है। यहाँ पर देखेंगे आप 2 × 1 इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर, और बटे में √x। तो 1/√x है और गुणे में 2, और यहाँ पर इसी प्रकार 3 × 1 कर सकते हैं हम, और बटे में √y। तो 3 × 1/√y। यहाँ पर इसी प्रकार है, यहाँ पर भी 1/√x, यहाँ पर भी 1/√y। यहाँ पर कुछ नहीं है गुणा में, तो 1 मान सकते हैं हम ऊपर। तो इस प्रकार हमने ये मान लिया। अब यहाँ पर हम 2 ही देखेंगे, 2 के साथ में गुणा में 1 है और बटे में √x है। तो 1/√x की जगह पर u लिख सकते हैं हम। तो 2 ये ज्यों का त्यों और इनटू में u हो जाएगा। 1/√x की जगह पर u लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला। 1/√y इसकी जगह पर हम भी लिख सकते हैं। तो 3 × 1/√y है यहाँ पर, तो 3 × 1/√y की जगह पर भी लिख देंगे हम, और बराबर में ये 2 ज्यों के त्यों। अब इसी प्रकार हम इस वाले समीकरण को यहाँ पर रैखिक समीकरण में बदल लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर 4 × 1/√x है, तो 4 1/√x इसकी जगह पर u लिख देंगे। तो 4u हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाया। 9 × 1/√y है, तो 9 ये ज्यों का त्यों यहाँ पर 1/√y की जगह पर हम भी लिख देंगे, और बराबर में -1 ज्यों का त्यों। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें या तो u के मानों को बराबर करना पड़ेगा या v के मानों को। तो हम u के मानों को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 4u है, यहाँ पर भी 4u कर लेंगे। तो 4u करने के लिए हमें पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देना है समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हम 2 का गुणा 2u में करेंगे तो हो जाएगा 4u, प्लस का चिन्ह लगाया। 2 को गुणा 3v में करेंगे तो हो जाएगा 6v, बराबर 2 का गुणा इस 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। इस पूरे समीकरण में हमने 2 का गुणा कर दिया तो इस प्रकार आ गया। अब जो ये समीकरण 2 है इसे हम नीचे ज्यों का त्यों उतार देते हैं। समीकरण 4 इसे नाम दे देंगे हम। अब हम यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। 4u ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 9 भी ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 ये प्लस का हो जाएगा। अब ऊपर 4u प्लस के हैं, नीचे माइनस के हैं, कट जाएंगे। 6 भी प्लस के हैं और 9 भी प्लस के हैं, तो 6 भी और 9 भी हो जाएंगे 15 भी, बराबर 4 और 1 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 5। 15 इस तरफ गुणा में है, बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे। ऊपर नीचे हम 5 का भाग दे देंगे हम। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 1/3 आ गया यहाँ पर भी का मान। अब ये भी का मान 1/3 समीकरण 1 में रख देते हैं हम इस भी की जगह पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 में भी का मान रखेंगे तो 2u + 3 इतना ये ज्यों का त्यों इंटू भी की जगह पर ये भी का मान 1/3 लिख देंगे हम, बराबर 2 ये ज्यों का त्यों। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2u प्लस ये वाला चिन्ह ज्यों का त्यों, यहाँ पर 1 बचा और बराबर में ये 2u ये ज्यों का त्यों, प्लस के 1 बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे हम, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और इस तरफ ये 2u ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 2u के साथ गुणा में है, बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे इस 2 को, तो भाग में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर u का मान आ गया 1/2, v का मान आ गया 1/3 और u का मान आ गया 1/2। अब हमने शुरुआत में माना क्या था वो भी देख लेंगे।
तो शुरुआत में हमने माना था 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर v। क्योंकि शुरुआत में हमने माना हुआ था 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर v, तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिख लेंगे, इसीलिए 1/√x बराबर u हमने माना था, तो u का मान लिख देंगे 1/2 तथा 1/√y बराबर माना था हमने शुरुआत में v, तो यहाँ पर बराबर में v का मान लिख देंगे 1/3। अब हमें यहाँ पर चाहिए है x और y के मान, तो यहाँ पर तो अंडर रूट में है x और y, वर्क कर देंगे इसका। इस तरफ हम वर्क कर देंगे तो इस तरफ भी हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस तरफ करेंगे बराबर की वह इस तरफ भी हमें करना पड़ेगा। इस तरफ भी हम यही करते हैं, इसमें हम पूरे का वर्क कर देंगे, तो इसका भी हमें वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक का वर्ग होता है एक ही, रूट x का वर्ग होगा तो आ जाएगा x रूट के बाहर, बराबर का चिन्ह लगाए, एक का वर्ग एक होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 तथा एक का वर्ग यहाँ पर एक ही होगा, रूट y का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा रूट के बाहर, बराबर का चिन्ह लगाया, एक का वर्ग एक ही आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9। अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो x और y के मान यहाँ पर आ जाएंगे। x का गुणा करेंगे 1 में, तिर्यक गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 में हो जाएगा तो x आ जाएगा, और 4 का गुणा इस तरफ 1 में होगा तो 4 आ जाएगा, तो ये x का मान आ गया 4 तथा y का गुणा 1 में करेंगे तो y आ जाएगा, 9 का गुणा 1 में इस तरफ करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये y का मान आ गया 9। तो ये दोनों है हमारे आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको लेते जाना है, प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। यदि आप प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पर हमने सभी प्रश्नावलियों की प्लेलिस्ट बना करके लिंक दी हुई है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए।